का पार्ट 3 लेके आ रहे हैं। इसमें हम बताएंगे आयत की गणना कैसे करते हैं। आयत की गणना कैसे करते हैं दोस्तों, एक चित्र है ये। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक आयत और वर्ग में क्या फर्क होता है। दोस्तों मैं एक ये आप इंपोर्टेंट लाइन लिख रहा हूं। इसमें आपको बताऊंगा कि वर्ग हमेशा आयत होता है, परंतु आयत कभी वर्ग नहीं हो सकता। इसका रीजन बताऊं आपको। ये एक वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं समान है, और ये एक आयत है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान है। तो दोस्तों एक आयत है जिसके आमने सामने की भुजाएं समान है, और एक वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं समान है। तो ये कंडीशन इसमें फॉलो नहीं हो सकती, ये कंडीशन इसमें फॉलो नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजाएं तो समान होगी, लेकिन ये चारों भुजाएं इसमें समान नहीं होगी वर्ग में। लेकिन अगर ये कंडीशन इसमें फॉलो करें तो ये दोनों समान है, आमने सामने की, ये भी आमने सामने की समान है। तो एक आयत है जो वर्ग हो सकता है, लेकिन एक वर्ग है जो कभी आयत नहीं हो सकता। एक वर्ग है जो आयत हो सकता है, लेकिन एक आयत कभी वर्ग नहीं हो सकता है। तो दोस्तों इसी प्रकार मैंने ट्रिक्स बताई आपको। वर्ग हमेशा आयत होता है, परंतु आयत कभी वर्ग नहीं हो सकता है। तो इसमें ये मैंने बनाया चित्र, इसमें बताओ आप आयत की गणना कैसे करेंगे। तो दोस्तों मैंने पहले आपको बताया इसमें वर्ग कितने होते हैं, 1 2 3 4, और ये खुद का है 5 होता है। ठीक है, ये 5, और फिर ये गिनने पर पता चलेगा हमें 5, ये एक आयत है, ये 6, ये वाला 7, ये 8, ये वाला 9, और ये पूरा 9 आयत होंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स बताना चाहता हूँ। आयत की गणना सबसे इजी है। वो शॉर्ट ट्रिक्स ऐसे बताना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है कि काउंट ये डाल देने हैं नंबर, फिर क्या करना है 1 को और 2 को जोड़ दो 3, 1 को और 2 को जोड़ दो 3, फिर इन दोनों को गुणा कर दो, आपको पता चल जाएगा आयत कितने। इसी प्रकार एक ये चित्र है, इसमें कॉलम गिनती लिख दो 1 2 3 4। ठीक है, इनको जोड़ने पर आ गए 10, इनको जोड़ने पर आ गए 10, फिर 10 और 10 को गुना करने पर 100, तो इसमें 100 आयत आ गए। इसी प्रकार दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आकृति चाहे सममित हो चाहे असममित हो, ट्रिक्स एक ही होगी। पंक्ति को जोड़ो, स्तंभ को जोड़ो, फिर दोनों का गुणा कर दो। पंक्ति को जोड़ो, फिर स्तंभ को जोड़ो, फिर दोनों को गुणा कर दो। एक ये चित्र बनाऊं 1 2 3 4 5, इसको जोड़ा तो 21 आया, फिर इसको जोड़ा तो 6 आया, 21 को 6 से जोड़ा 126 आई। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आयत वाली गणना सिर्फ ट्रिक से ही होगी, क्योंकि इसको 126 आयत कब तक हम निकालेंगे, इसलिए ये ट्रिक ही काम करेगी। स्तंभ को जोड़ो, रो को जोड़ो, फिर इन दोनों को गुणा करो और आयत की गणना हो जाएगी कि एक सिंगल लाइन में इतने आयत की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिंगल लाइन है अगर, और उसमें आयत की गणना पूछ ली, तो इसमें पहले ये नंबर डाल दो 1 2 3 4, इसको जोड़ लो 10। इसमें डायरेक्ट जोड़ने पर डायरेक्ट पता चल जाएगा आयत की संख्या 10 है। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें 5 कॉलम है, इन सबको जोड़ो 5 × 4 9, 9 × 3 12, 12 × 2 14, 14 ने 15। तो दोस्तों इसमें 15 आयत हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर दोस्तों एक रो एक कॉलम ऐसे दे दी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर डाल दो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको जोड़ लो 10, इसको जोड़ लो 10। दोस्तों कितने हो गए 10 + 10 20। लेकिन दोस्तों ये वाला पार्ट 2 बार आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो इसमें एक निकाल लो तो 19। तो इसमें कितने आयत हो गए 19 आयत हो गए। समझ रहे हैं दोस्तों, रो और कॉलम, नहीं तो ये सममित आकृति बन गई, नहीं असममित आकृति बन गई। तो ऐसे लाइन में आकृति बन गई तो कैसा करो, इन दोनों को जोड़ इन दोनों को जोड़ के, फिर इन दोनों को जोड़ के, ये कॉमन पार्ट आ रहा है 4, इसको माइनस निकालो 19 आयत हो गए इसमें। इसी प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें क्या करना पड़ेगा, नंबर डाल दो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये वाला 5। ठीक है दोस्तों, इसको जोड़ दो, ये 4 है, इसका जोड़ 10, ये 5 है, इसकी जोड़ 15, 5 × 4 9, 9 × 3 12, 12 × 2 14 ने 15, इसकी जोड़ 10। दोस्तों तीनों को जोड़ दो 15 10 10 5 35 35, और इसमें दोस्तों कॉमन पार्ट्स कितने आ रहे हैं, एक तो ये वाला कॉमन पार्ट्स आ रहा है, एक ये वाला कॉमन पार्ट्स आ रहा है। तो दोस्तों इन दो को घटा दो, तो इसमें आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी 33। इसी प्रकार दोस्तों मैं ये क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपके सामने, इसमें आयतों की गणना करनी, तो पहले नंबर डाल दो 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4। दोस्तों इसको जोड़ने पर 10, इसको जोड़ने पर 6, इसको जोड़ने पर 10, ये हो गया हमारे पास 26। दोस्तों एक आपको पता चलता है ये वाली आकृति बन रही है, इन दोनों को जोड़ के एक ही आयत, एक ये वाला आयत बन रहा है, 2 आयत, एक ये पूरा आयत बन रहा है, पूरी आकृति। तो इसमें 3 ऐड कर दो, तो इसमें टोटल 29 आयत है।
क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके सामने। इसमें आयत की गणना करनी है, ये वाला क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें पहले आप एक काम करोगे, इसमें पहले वर्ग का पता कर लो। 1 2 3 4 आयत का पता करते हैं इस बार सममित आकृति में। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 और इस कॉलम को जोड़ेंगे तो 10, तो 10 इंटू 3 30 तो यही तो हो गए। फिर 10 तो देखिए ये 31वां, ये 32वां, ठीक है। ये पूरा वाला 33वां, ये 33वां हो गया, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए ये हो गया 34वां, ठीक है। फिर ये हो गया 35वां, फिर ये हो गया 36वां, फिर ये हो गया 37वां, और दोस्तों ये पूरी आकृति वाला ये 38वां। इसमें टोटल आयत कितने हो गए? 38। इसी प्रकार दोस्तों मैं आपसे इस क्वेश्चन में पूछता हूँ समांतर चतुर्भुज कितने हैं। तो समांतर चतुर्भुज कितने हैं, तो दोस्तों इसको आप सोच लो, ये तिरछे है तो आयत को पूछेगा नहीं। तो समांतर चतुर्भुज कितने, इसको अपना आप सीधा कर दो तो इसको कैसा होगा? 1 2 3 4, 2 3 4। इसकी गणना करने पर, जोड़ करने पर 10, इसकी जोड़ करने पर 10, 10 को 10 से गुणा कर दो, मतलब इसमें 100 समांतर चतुर्भुज है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार मैं आपके सामने ये क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। इसमें मैं आपको पूछ रहा हूँ आयत की गणना कीजिए। तो दोस्तों सिंपल है, पहले नंबर डाल दो 1 2 1 2 3 4 1 2। तो दोस्तों इसमें कितने हो सकते हैं आयत? 1 प्लस 2 3, इसको जोड़ दो 10, इसको जोड़ दो 3, 10 और 3 13, 13 और 3 16। दोस्तों एक ये वाली आकृति लेंगे हम, बड़ी वाली 17, एक ये वाली बड़ी वाली आकृति ज्वाइंट वाली 18, 16 पर 2, तो टोटल इसमें आयत कितने बनेंगे? 18। क्यों? ये कॉमन वाला पार्ट भी लेंगे ना, ये 2 बन गए। दोस्तों मैं आपको सिंपल इस आकृति में पूछना चाहता हूँ कि आयत कितने हैं। मैं आपको पूछ रहा हूँ आयत कितने हैं, तो आपको त्रिभुज से तो मतलब ही नहीं है। त्रिभुज को छोड़ दो, फिर देख लो ये आकृति कौन सी, वो वाली है 1 2 1 2। इसको जोड़ लो 3, इसको जोड़ लो 3, इन दोनों को गुणा कर लो 3 और 3 को, मतलब 9 आयत बन गए। मैंने आपको विधि बताई थी। दोस्तों इसमें मैं आपको पूछ रहा हूँ कि इसमें समांतर चतुर्भुज कितने हैं, वही ट्रिक्स 1 2 3 1 2 3 जोड़ लो 6 इसमें 6 इसमें 36 समांतर चतुर्भुज हो गए। अब मैं आपको पूछना चाहता हूँ इसमें आयत कितने हैं। तो दोस्तों आपको त्रिभुज से कुछ लेना देना नहीं है, वो इस आकृति बन गई आपकी 1 2 1 2, 3 इसमें 3 इसमें, इन दोनों को गुणा कर दो 9 आयत इसमें बन गए। अब मैं आपको इस क्वेश्चन में पूछना चाहता हूँ दोस्तों समांतर चतुर्भुज कितने हैं इस वाली आकृति में। आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप एक एक निकाल सकते हो। सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज ये हो गया, दूसरा समांतर चतुर्भुज ये हो गया, 2 ये हो गया, एक ये बड़ा वाला हो गया, 3 ये हो गए। फिर देखिए एक समांतर चतुर्भुज ये वाला हो गया, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज ये वाला हो गया, और एक ये पूरा वाला हो गया। 3 प्लस 3 6, इसमें समांतर चतुर्भुज की संख्या 6 आ गई। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा सरल रेखाओं की गणना कैसे की जाती है। सरल रेखाओं की गणना, सीधी रेखाओं की गणना करती है। जैसे ये आकृति, इसमें सरल रेखा कितनी है, इसमें कितनी है, इसमें कितनी है, इसमें कितनी। तो पहला क्वेश्चन हम ये लेके आ रहे हैं, पहला क्वेश्चन कि इसमें सरल रेखाओं की संख्या कितनी। दोस्तों ये सवाल अगर हम ये देख के करते ना तो गलती होने का चांस ज्यादा होता है। तो मैं क्या कहता हूँ, आप एक ट्रिक्स पकड़ लीजिए, मेथड पकड़ लीजिए कि सबसे पहले मेरे को सीधी वाली लाइन को गणना करनी है, सीधी वाली लाइन को गणना करिए, फिर ऊर्ध्वाधर, पहले पंक्ति वाली फिर ऊर्ध्वाधर लाइन, पहले पंक्ति वाली फिर ऊर्ध्वाधर लाइन मेरे को गणना करनी है। तो पहले देखिए ये वाली सीधी वाली लाइन ऊर्ध्वाधर आडी 1 ये 2 दिख रही है मेरे को, 2 लिख दिया। फिर क्या करना आपको, ऊर्ध्वाधर लाइन, ये सीधी लाइन गणना कर लिया, ऊर्ध्वाधर 1 2 3 4 ये 5। अब ये तिरछी वाली देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी होगी दोस्तों? 15 होगी, 15 होगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपको क्या बताया, पहले आप जो ऊर्ध्वाधर है ऊर्ध्वाधर लाइन को गणना कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, मेरे को 7 दिख रही है ऊर्ध्वाधर लाइन। फिर सीधी लाइन को गणना कर लो, 1 ये बड़ी वाली 2 ये वाली 3 हो गई, ठीक है, 3 ये हो गई। अब देखो दोस्तों एक ये लंबी वाली में आगे 2 ये 4 इसमें जोड़ दो। फिर दोस्तों एक ये वाली तिरछी, एक ये वाली तिरछी, 2 और जोड़ दो, कितने हो गए? 4 3 7 10 10 4 14 14 2 16।
आगे उत्तर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। इसमें देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक ही विधि बताई कि पहले ऊर्ध्वाधर वाली लाइन लेते हैं, 1 2 3 4, ये 4 ले लिया। फिर सीधी वाली 1 2 3 4, ये 4 ले लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इसको देखिए, ये 1 2 3 4 5 6, 6 ये होगी दोस्तों, एक ही होगी, एक ही होगी, 2 3 4 जोड़ लो, 4 4 8, 8 से 14, 14 4 18, 18 सीधी लाइन होगी इसमें दोस्तों। अब इसमें लेते हैं, मैंने आपको पहले बताया, पहले ऊर्ध्वाधर लाइन ले लेते हैं, सीधी वाली लाइन, ये एक ही होगी इसमें। फिर ये वाली लाइन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ये होगी। फिर अब इसको गणना कर लेते हैं अंदर में, तिरछी वाले 1 2, ये होगी 1 2, फिर 3 4, 4 ये होगी। फिर दोस्तों ये वाली तिरछी बड़ी वाली 1 ये 2, 6 4 10, 10 तो 12, 12 है 13, तो इसमें भी 13 आ गई सीधी लाइन। इस प्रकार इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। सरल रेखा के नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन में आपके सरल रेखा कितनी है, तो आपको वही ट्रिक्स, वही मेथड अपनाना है। पहले सीधी वाली लाइन कितनी है, एक ये हो गई, एक, ठीक है, एक ये हो गई, 2 3 4 5 6 और ये 7, मतलब 7 सीधी वाली लाइन होगी। अब ऊर्ध्वाधर लाइन कितनी देख लो, 1 2, मेरे को 2 ही दिख रही है, प्लस 2। फिर अब तिरछी लाइनों की गणना कीजिए, 1 2 3 ये 4, ठीक है, यहां से ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 ये 10 ये 11 ये 12 ये 13 और ये 14, 14 2 16, 16 7 23, इसमें कितने आगे सरल रेखा 23। दोस्तों बताएं कैसे, 1 2 3 तो ये होगी, 1 2 ये हो गई, फिर एक ये वाली हो गई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 2 7 23। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन पे आते हैं। वही ट्रिक्स, ऊर्ध्वाधर वाली सीधी वाली लाइन 1 2 3 4, फिर सीधी लाइन तो मेरे को दिख ही नहीं रही है, सब तिरछी तिरछी है। तो देखिए 1 2 3, 3 ये हो गए, ठीक है। फिर देखिए 1 2 3 4, ये कितनी होगी, 8 3 11, इसमें 11 हो गए। अब इस क्वेश्चन में वही ट्रिक्स, सीधी वाली लाइन गिनी, 1 ये 2 ये 3 ये, 3 ये हो गई। फिर एक ये ऊर्ध्वाधर वाली 1 हो गई, फिर तिरछी वाली 1 ये 2 3 4 5 और 6, दोस्तों किसी 10। बल्कि मैं आपको दूसरी ट्रिक से करना चाहता हूँ। ये 3 त्रिभुज है, एक त्रिभुज में 3 लाइनें होती है, जैसे इस त्रिभुज में 3 लाइन होगी, इस त्रिभुज में भी 3 लाइन होगी, और ये अंदर वाले में भी 3 होगी। 3 + 3 + 3 9 हो गए, और एक ये वाली लाइन होगी 10। इसको ऐसे भी पता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि लाइनें कितनी, तो वही ट्रिक्स, 1 2 3, 3 तो मेरे को ऊर्ध्वाधर दिख रही है, ठीक है। फिर 3 ये होगी, खड़ी वाली में 1 2 3, खड़ी वाली में भी 3। फिर अब तिरछी लाइनों में आते हैं, 1 ये हो गई, 2 ये हो गई, 2 ये हो गई, फिर 1 ये लंबी वाली हो गई, 1 ये 2 ये हो गई, फिर 1 2, फिर 1 ये 3 ये 4 6 6 2 8 8 4 12 लाइन इसमें हो गई। थैंक यू। ठीक है दोस्तों, अब ये इस क्वेश्चन में आते हैं। वही वाली पहले ऊर्ध्वाधर लाइन देते, 1 ये 2 लाइन हो गई, एक ये वाली एक ये वाली, 2 लिख दिया। फिर इसमें ऊर्ध्वाधर में 1 ये 2 ये, 2 ये लिख दी, 4। ठीक है, अब दोस्तों काउंट करते हैं, 1 2 3 इसमें होगी, ठीक है, 3 ये हो गई, 1 2 3 ये +3 हो गई, 4 3 7 7 3 10, तो इसमें 10 लाइनें हो गई।
तो दोस्तों आपको मैं बताता हूँ वर्त की गणना किस प्रकार करते हैं। वर्त की सीधी गणना करनी है, वर्त की गणना, इसमें थोड़ा अपना आईक्यू लेना, हर चीज में कोई मेथड ट्रिक्स नहीं होते, इसको सीधा गिनना पड़ेगा आपको। सबसे पहले ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लो, ये हो गया 1, उसके बाद ये वाला ये हो गए 2, उसके बाद ये वाला ये हो गए 3 ये हो गए 4 5 6 7 8 तक तो ये होंगे। अब देखो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और ये 28, इसमें टोटल वर्थ हो गए 28। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में आए दोस्तों 3 तो ये बड़े वाले हो गए, फिर इसमें देखिए 1 2 3 4 ये वाला 5 ये हो गए, फिर 5 ये हो गए, फिर 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल त्रिभुज हो गए वर्थ हो गए 12। दोस्तों इस वाले टाइप में सीधे आप संख्या डाल दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस प्रकार इसमें कितने वर्ग हो गए 16। दोस्तों इस प्रकार मैं आपको आज एक काउंटिंग फिगर्स पूरे हो गए, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले मैंने आपको त्रिभुज बताया, उसके बाद मैंने आपको वर्ग बताया, उसके बाद आपको मैंने वर्त बताया, आयत बताया, सरल रेखाएं बताई, टोटल जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बताए मैंने काउंटिंग फिगर्स में सब आपको करा दिए हैं शॉर्ट ट्रिक्स और विद मेथड के साथ। थैंक यू दोस्तों एक ये इस क्वेश्चन में मैंने गलती से 12 बता दिए थे आपको, इसमें क्या होंगे 1 2 3 4 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, ठीक है 5 ये हो गए, 3 ये हो गए, 5 ये 3 ये 5 ये, ठीक है 2 ये हो गए, 2 ये हो गए और 3 ये बड़े वाले हो गए, तो कितने 5 2 7 7 3 10 10 2 12 12 5 17 17 3 20, इसमें टोटल 20 वर्थ होंगे। थैंक यू। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.